नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड में और यूएस डॉलर में कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, खास करके गोल्ड में कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, गोल्ड में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है, आज में क्या-क्या मेजर इवेंट है, उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि हम कहाँ से ज़ोन टू ज़ोन सेल और बाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप आ गए हैं। तो आज सुबह सुबह 5:50 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना स्पीच दे चुका है और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ गया है। और आज रात को 8:15 में फिर उसके बाद 8:30 में दो आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और आज है फ्राइडे के दिन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग जो ये 4-5 दिन में 3-4 मंडे से लेके थर्सडे तक जितना इनकम करते हैं, फ्राइडे में सारा कुछ मार्केट को दे देते हैं। तो इसीलिए फ्राइडे के दिन में थोड़ा सा सावधानी से कम ट्रेड करने की कोशिश करना है। मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, खास करके फ्राइडे के दिन में, और शाम को तो और ज़्यादा होता है। तो जहाँ से हमें सेल जोन है, जहाँ से बाय जोन है, जोन टू जोन और अपना जो स्ट्रेटेजी है उसके आधार पर अगर ट्रेड करेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम चार्ट में। तो यहाँ पर हम आ गए चार्ट में। चार्ट में हम देख रहे हैं आज जो डे वन का जो चार्ट है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज भी एक तरह का एक स्पिनिंग टॉप जैसा ही जो है कैंडल क्लोज दिया है। और मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो इसका डिमांड जोन है, इस एरिया तक जब तक ऊपर है तब तक तो हमें इसको सेल के बारे में नहीं सोचकर हम बाय के बारे में ही सोचना चाहिए। अभी अगर हम बात करेंगे मार्केट का, तो अगर 1-2 आज ये 5वां दिन है, 1-2-3-4-5, तो इन पिछले 4 दिन से का अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो देखेंगे इसका जो रिट्रेसमेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकलता है। इसको थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे में भी सही है, बिल्कुल। तो अगर हम देखेंगे तो देखिएगा पिछला फ्राइडे को एक शानदार बेरिश कैंडल बनाया। जितना लोगों ने यहाँ प्रॉफिट किया, यहाँ पर सेल में भी कोई प्रॉफिट किया होगा, लेकिन मार्केट ने सब एक साथ में 1-2-3-4 दिन का आराम से मेकअप कर दिया। तो आज भी क्या वैसे ही करेगा। तो अगर ये रिट्रेसमेंट होता है तो कहाँ तक होता है और कहाँ तक इसका वैल्यू है। तो हम अगर 61% का जोन को देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे गोल्डन जोन बोला जाता है उसको। तो हम इसको चलते हैं 61% वाला में। तो यहाँ हो जाता है हमारा 2907 तक अगर मार्केट आता है तो वहाँ से हमारा बाय रिवर्सल बनेगा। यहाँ से फिर से हम बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर आ जाएगा तो फिर ये समझ जाइए कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो खत्म हो चुका है, वो वैलिड नहीं रहा। अब मार्केट डाउन साइड की ओर डिमांड जोन की ओर आ रहा है। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डिमांड जोन पे मिलेगा अपना बाइंग का अपॉर्चुनिटी। एक है 2907 में, ध्यान रखना 2907, ताकि कल ऑलरेडी 2923 तक आ चुका है, 18 तक भी आ चुका है। तो उसके पहले वाला दिन, तो अगर मान के चलिए आज के दिन में ये 2907 तक आता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें 2873 के बाद इस डिमांड जोन के अंदर में। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला है। बाकी इधर तो छोटा टाइम फ्रेम पे कहीं भी आपको बाइंग बहुत सारा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाइंग और सेलिंग दोनों मिलेगा। एक जोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो इसका कल का जो है, ये आपको 25 वाला लेवल ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, अभी 18 वाला भी ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ तक का अभी बाकी है। अगर हो सकता है तो मार्केट यहाँ पर आए आज के दिन में। और आज कौन सा एरिया में रेंज बाउंड करेगा उसको भी हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और मार्केट अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इस एरिया में, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर तेजी से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट इसका 65 है, दूसरा आपको 90 इस एरिया तक जाने का प्रयास करेगा, ठीक है, 80 से 90 के बीच में। तो हम छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे कौन कौन सा सही जगह है जहाँ से हम शेयर बाई कर सकते हैं। तो अगर हम H1 के अंदर में आ जाते हैं तो H1 में आज का जो टर्निंग पॉइंट है आपको 2941, इसके नीचे है तो सेल, ऊपर है तो बाई। स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक सेल में क्लोजिंग भी दिया है और रिट्रेस भी हुआ है। तो ज़्यादातर चांसेस अभी का H1 के हिसाब से सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। और कल से ही मार्केट जो है सेलिंग को ज़्यादा मतलब प्रेशर है एक तरह से देखेंगे तो। यहाँ पर 54 तक गया, उसके बाद से ही सेलिंग वाला ही ज़्यादा
दिखा मार्केट। तो अभी अगर इसके ऊपर है, यानी कि 2924 के ऊपर है, तो यहाँ तक तो अभी ऑलरेडी यहाँ पर तो 31 है, तो यहाँ तक मैक्सिमम इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और इसके नीचे आने से देखिए, आज के दिन का अगर हम बात करेंगे, अगर ये 55 के ऊपर जाता है तो तेजी से ऊपर की ओर जाने का कोशिश करेगा, और ये अगर 18 के नीचे आ गया तो फिर तेजी से नीचे की ओर आने का कोशिश करेगा। और मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड कर सकता है। मार्केट का रेंज बाउंड का एरिया हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, कई $36 के बीच में मार्केट रेंज बाउंड करने का संभावना रहता है। ठीक है, तो अब मार्केट अगर इस एरिया में आए तो यहाँ से हम बाइंग प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पिन करके मार्केट गया है और एक डिमांड जोन के तौर पर सपोर्ट का अच्छा सा काम किया है, और इस जगह पर रेजिस्टेंस का काम किया है। तो दिन भर में इस तरह का मौका मिल सकता है, और शाम में किधर मार्केट जाता है न्यूज़ के बाद में ये तो कहना मुश्किल होता है। और मार्केट जिस सीधा डायरेक्शन में जाएगा, हमें उस डायरेक्शन पे ही चलना पड़ेगा। हम चलते हैं 15 में H1 में मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि अगर इसके ऊपर चलते हैं तो फिर वो तेजी से बाय, इसके नीचे आने से तेजी से सेल। और ये टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हम बाय लेंगे। इस टर्निंग पॉइंट के अभी तक नीचे है तो हमें यहाँ तक सेल देखेंगे। और अभी तो ऑलरेडी सेलिंग हो चुका है, दोबारा अगर यहाँ आता है तो यहाँ से सेल लेंगे और फिर इस एरिया में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम बाय को प्रीफर करेंगे। M15 में चलते हैं तो M15 के हिसाब से वही चल रहा है मार्केट। अगर अभी सेलिंग इस जगह पे आ जाने से ये 24-23 में यहाँ से फिर बाई बनेगा, और हम यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे, एक एरिया ये एरिया तक। और अगर इसको 54 के ऊपर जाता है तो फिर हमारा से बाई देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से फ्रेश बायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सपोर्ट जोन इम्पोर्टेंट है इस जगह पे, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इसके नीचे वाला एरिया जो है 2900 और 2907 तो है ही, हम जैसे मैंने D1 में बताया, वो एक डिमांड जोन वाला एरिया है। तो यहाँ तक मार्केट आने का चांसेस है, तो इधर तेजी से आएगा अगर आता है। तो M15 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, और आज के दिन का जो रेंज बॉन्ड है ये वाला है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से ध्यान देना है, और अच्छा से अगर आपका एंट्री वाला सही पॉइंट बनता है तभी जाके एंट्री कीजिएगा, चार्ट पैटर्न की या जो भी कोई स्ट्रेटेजी है उसके आधार पर। क्योंकि अभी तो हम आपको सिर्फ जोन बता सकते हैं, ये सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है, उसके आधार पर। क्योंकि वीडियो को देखकर आप ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रेड में एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगर हम इसको देखें DXY को, DXY पूरी तरह से अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको बरकरार रखा है। जितना ऊपर जाता है उससे कहीं ज़्यादा नीचे आता है, तो अगर इसी को बरकरार रखे तो यहाँ पर ही 105.1 तक आने का चांसेस दिख रहा है। पर बहुत ही शानदार इसका क्लोजिंग मिला है। अगर हम H1 में देखेंगे तो बहुत ही शानदार इसका एक बेरिश ट्रेंड जारी है, और अगर ये इस प्रकार से आया, थोड़ा सा अपसाइड जाना चाहिए और यूएस सेक्शन में फिर से डाउन साइड आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गैप अप देखिए खोला है ये, और फिर नीचे गैप को फिल भी कर दिया है। तो अगर इस बार यहाँ से फिसला ये नीचे तो फिर इस एरिया में आ जाएगा। अगर इस एरिया में आता है, ये यहाँ से फिसलता है तो गोल्ड को अपसाइड की ओर जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा मोड़ा जो जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ उसका कुछ आप लोगों को फायदा मिलता होगा। अगर मिलता है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।